एवरीबॉडी, हम एक बेस्ट क्वेश्चन लाए एनएलएम से, एनएलएम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। क्वेश्चन क्या है, एक आपको सर्कुलर पाथ दिया गया है सपोज, और इसके अंदर बोला गया है दो ब्लॉक्स। अब इन ब्लॉक्स को मैं प्लेस कर लेता हूँ। पहला ब्लॉक आपको बोला है यहाँ पर हमने प्लेस किया है, सही बात है। आप इस ब्लॉक से हमने क्या किया, एक थ्रेड को लिया है और इस थ्रेड को हैंग किया दूसरे ब्लॉक के साथ। अब यहाँ पर ये जो दूसरा ब्लॉक मैं बना रहा हूँ ये वाला, इसको कुछ यहाँ पर हमने इस तरह प्लेस किया है, सही बात है। और ये बताया जा रहा है, और ये बात बताई जा रही है, ये जो ब्लॉक है इसका मास 2m है और इस ब्लॉक का मास m है, ये गिवन होता है। और बताया जा रहा है, डायग्राम भी आपको शायद गिवन भी होगी, और क्या ही होगा यहाँ पर, ये जो एंगल इसके साथ बनाया जा रहा है फर्स्ट ब्लॉक के साथ, रेडियस जो खींचा जा रहा है, यहाँ पर जो एंगल है ये कुछ एंगल थीटा गिवन है। क्या है, एंगल थीटा गिवन है। आपको बताना है थीटा का वैल्यू क्या होगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर। अगर हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तो इसका मतलब यहाँ पर एक सेकेंड ओवरऑल टेंशन इस पॉइंट पे यहाँ से सारा क्या होगा, सेम। मतलब यहाँ पर जो टेंशन होगा वो यहाँ पर होगा, जो इस रोप में कंटिन्यूसली टेंशन होगा वो इक्वल होगा। अगर इक्वल टेंशन हुआ तभी तभी जाकर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करेगा, ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर आएगा। मतलब थीटा का वैल्यू तब क्या रखेंगे, मतलब ये बताना चाहता है थीटा का वैल्यू कितना रखा जाएगा। मतलब ये जो ब्लॉक है ये किस एंगल पे रखा जाएगा, अभी बोला गया है ये थीटा है कुछ, सही बात है। किसी थीटा एंगल पे मैंने इस ब्लॉक को रखा हुआ है। अभी हमें थीटा निकालना है भाई साहब, मतलब बोला गया वहाँ पर थीटा है कुछ एंगल, बताओ ये थीटा कितना एंगल है जिस एंगल में मुझे इसको रखना है ताकि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करे। अगर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन कर रहा है, आपको यही चाहत रखना है, जब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन कर रहा है इसका मतलब टेंशन जो होगा ओवरऑल रोप के अंदर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। टेंशन क्या रहेगा, सेम। दिस इज़ द की कॉन्सेप्ट। क्या है, की कॉन्सेप्ट। चलिए आप स्टार्ट कर लेते, कैसे करना है भाई साहब, ये भी तो एक सवाल है। देखिए अब पहले इस ब्लॉक की देखिए, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस पे जो ग्रेविटी की वजह से इसके इधर का जो टेंशन होगा टी जो होगा, यहाँ पर कुछ टेंशन टी होगा, वो किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। मतलब पहला तो पॉइंट निकला टेंशन एम जी के बराबर। सर इधर ही छोड़ा नहीं, हम भाई हमें थीटा निकालना है, टेंशन तो नहीं निकालना है, फिर क्या मसला था। इसे वहीं से बोल दे इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए, तब थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब टेंशन ओवरऑल सेम है यार किसी पॉइंट पे, यहाँ पर भी टेंशन टी ही होगा। अब यहाँ पर टेंशन टी कैसे निकालेंगे सर, वहाँ पर एम जी के बराबर था, यहाँ पर कैसे निकालेंगे। देखो भाई यहाँ पर आपको दिख रहा है मास नीचे की तरफ है, अगर मास नीचे की तरफ है तो उसको मैं एम जी यहाँ पे की तरफ बोलूँगा। देखिए ये एंगल कुछ 90 बना रहा है, तो ये हमारे पास होगा 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा सर, ये होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे हम, सिंपल ये चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या चीज़ दिख रहा है सर, सॉरी बोलो 90 माइनस थीटा, यहाँ पर देख रहे हो, ये अगर थीटा होगा तो इसका मतलब ये भी तो थीटा ही होगा ना। सही, आप वो तो आपको पता है, मतलब पैरेलल लाइन से इस तरह होगा, थीटा है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो अगर ये थीटा है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, थीटा। अब इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, एक बनेगा यहाँ की तरफ, दैट बनेगा एम जी, लेकिन बनेगा 2 क्योंकि 2 टाइम्स मास है, साइन ऑफ थीटा। और नीचे की तरफ बनेगा 2 mg कॉस ऑफ थीटा। 2 mg कॉस ऑफ थीटा से कोई मतलब नहीं है, मुझे टेंशन के साथ इक्वेट करना है, तो यहाँ से मुझे टेंशन का वैल्यू आएगा 2 mg साइन ऑफ थीटा। और वहाँ से मुझे पता है ऑलरेडी टेंशन एम जी के बराबर होगा, दोनों की वेट करूँगा तो 2 mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी कैंसल, ट्वाइस साइन थीटा इक्वल टू 1, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, या तो ये आंसर होगा, या तो थीटा का सिंपली 30 डिग्री दिया हुआ, 30 भी नहीं होगा, या फिर दिया होगा 30 इंटू पाई बाई 180, जो हमारे पास होता है 3/6 है, तो होगा पाई/6 दिया होगा, पाई/6 या तो 30 डिग्री या तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दिया होगा। तो ये तीनों चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए। दिस वॉज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नीड टू रिमेंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।